नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, हमने हिंदी पाठ्य व्याकरण का 5 अध्याय पूरे कर दिए। आज हम विशेषण 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं। विशेषण किसे कहते हैं? इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था। जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिबोधक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या है? जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, अब हम विशेषण शब्दों की रचना सीखेंगे। मूल विशेषण। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे काला, गोरा, बड़ा, मोटा। और यौगिक विशेषण। कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगा करके बनते हैं, जैसे वर्ष का वार्षिक, दया का दयालु, इतिहास का ऐतिहासिक। ये शब्द कुछ प्रत्यय जोड़ने पर ही बनते हैं। अब कुछ प्रचलित यौगिक विशेषण हैं जो सदैव अपने प्रचलित रूप में ही चलते हैं, जैसे अलंकारिक, आंशिक, बली, भारतीय, कपटी, ऐसे। अब विशेषणों की तुलना देखिए। विशेषणों की तुलना 3 मूल अवस्थाओं के से की जाती है: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तमावस्था। ये 3 भाग होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। मूल अवस्था क्या होती है? इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषताएं बताई जाती है, जैसे राम सुंदर है। उत्तर अवस्था, जब 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं में तुलना की जाए, वो उत्तर, राम मोहन से सुंदर है। उत्तमावस्था, इन दोनों में से अधिक व्यक्तियों में तुलना की जाती है, जैसे राम सबसे सुंदर है। ये उसकी उत्तम अवस्था हुई। तो आप इस तरह से इनको टेबल पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, जैसे प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। उत्तमा में तम का प्रयोग होता है, उत्तरा में तर का, और मूलावस्था में जो मूल शब्द है उसी का ही, जैसे प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। लघु, लघुतर, लघुतम। बच्चों, ये टेबल आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, आपको जरूर समझ में आएगी। अब बच्चों, अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में निबंधात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नों को प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक उत्तर पुस्तिका में करेंगे, और बाकी आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। धन्यवाद।